सुख सागर वो जब से मिला है, सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। तेरा ज्ञान बाबा जिसने भी पाया, तेरा ज्ञान बाबा जिसने भी पाया, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। पलकों में बाबा है तुमने छुपाया, शिक्षाओं से मेरा जीवन सजाया। पलकों में बाबा है तुमने छुपाया, शिक्षाओं से मेरा जीवन सजाया। दिल दर्पण चमकने लगा है, दिल दर्पण चमकने लगा है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। मन हो गया बाबा अब मेरे बस में, प्यार ही भरा है मेरी नस नस में। मन हो गया बाबा अब मेरे बस में, प्यार ही भरा है मेरी नस नस में। स्नेह सागर उमड़ने लगा है, स्नेह सागर उमड़ने लगा है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। हाँ, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। उपकार बाबा तेरे याद आए, खुशियों में नैनों से मोती लुटाए। हाँ, उपकार बाबा तेरे याद आए, खुशियों में नैनों से मोती लुटाए। प्यारा रहबर वो जब से मिला है, प्यारा रहबर वो जब से मिला है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। ओम शांति। ये सृष्टि बेहद का रंगमंच है और इस रंगमंच पर हर आत्मा अपना अलग अलग
किरदार अदा कर रही है। जितना ड्रामा को यथार्थ समझते हैं उतना हर एक किरदार के महत्व को भी समझ जाते हैं। और यदि कोई किरदार हमारी इच्छा के विरुद्ध कर्म करता है तो भी समझ जाते हैं कि ये इसका पार्ट है। क्योंकि ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग है, हर एक सीन अलग है, और ये भिन्नता ही इस ड्रामा को खूबसूरत बनाती है। तो हर सीन को देखते, हर आत्मा के पार्ट को देखते अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना, तूफानों में भी तोहफा कहाँ से मिलता है ना। कैसे ईश्वरीय विधि से हम सिद्धियों को प्राप्त करें, कैसे समस्या में भी समाधान ढूंढकर हम हीरो पाठधारी बने। ये ड्रामा का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जब हमें आ जाता है तो हम इस ड्रामा में सब सीन देखते हुए एक रस रखने रहते हैं। कोई मन में हलचल नहीं आती है, कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होती, कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और आत्मा प्रसन्नचित रहती है। तो आज बाबा हमारा यही पाठ हमें पक्का करा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 तारीख 30 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। क्या बनेंगे? परिजादे। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? उत्तर है, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है ना। राजा नहीं बन रहे सारे, राजधानी बन रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है। याद रहना चाहिए, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है। वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी में समझाते हैं। देखो, फिर साथ में भी ले जाएंगे, केवल समझाते नहीं हैं, साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही।
बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है ना, वह खलास हो। जल्दी जल्दी याद करो, इतना सारा बोझा है वो खत्म हो जाए। भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी, यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कभी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, कितने भी आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए, तो भी डरना नहीं है। पक्का कर लो, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं यह आएंगे जरूर। पक्का कर रहे हैं बाबा पहले से ही, स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में डरना नहीं है। कहते ना, जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। जैसे दुनिया में प्राणायाम करते हैं ना, तो कई बार श्वास बंद कर देते हैं। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है। इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं। बाबा को अनुभव है, ब्रह्मा बाबा को अनुभव। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ। इतने कारखाने हैं, यह है। तुमको बाप कहते हैं क्या, मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा को याद करना, चक्र को याद करना डिफिकल्ट है। सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था। फिर क्या हुआ, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके। जैसे जैसे धर्म आते गए तो देवी देवता घराने की आत्माएं खुद को भूल गई, तो फिर अपने को देवी देवता कहला नहीं सके, क्योंकि अपवित्र बन गए। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय, करते हैं ना, वंदे मातरम करते हैं, भारत माता की जय करते हैं। हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था। महान है भारत। तो बाबा कहते भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। किसको, आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा, है ना। सजा खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। समझा जाता है, फिर क्या समझेंगे। राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए, है ना। वहां पर तो सब लेवल के लोग चाहिए ना।
तो गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भल वहाँ दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, है ना। ये तो पता होगा ना कि ये गरीब है या साहूकार है। दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। केवल संगम युग पर हमें दुख धाम का भी पता है और सुख धाम का भी पता है। बाकी सुख धाम में दुख का नाम भी नहीं होता। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। बस आज कल, है ना। और कल की बात है, कल आज कल। कल सुख था, आज बाबा हमें सुख धाम का मालिक बना रहे हैं। कल फिर सुख होगा। तो कल, आज और कल। तो बाबा कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं। यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं। यह स्थैर्यम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। भले वैरायटी है बच्चे, पर बाबा चिंता नहीं करते। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं। क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। कहाँ बैठे हम सभी? कौन बैठे हैं? सारे फूल हैं, चैतन्य फूल हैं। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा, है ना। सजा खाकर फिर थोड़ी मानी मिली तो क्या फायदा। बाप को ऐसा याद करो, कैसा याद करो, जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं, ऐसा याद करो। चक्र को जानना भी है। चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता। जो मिसल चलता रहता है, जो सबसे आहिस्ते चलती है, धीरे धीरे धीरे। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है। टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड्स, मिनट कितने होते हैं, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। तो बाबा के टाइम पर किसी बच्चे ने वो हिसाब निकाल कर भेजा होगा। बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैच तो बच्चों के पास है ही। बोलो यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते रड़ी मारते हैं। तुम हो सालीग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं,
विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। हीरे जैसा सख्त पत्थर बहुत हार्डेस्ट स्टोन है। जौहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें। कोई भी ऐसा नहीं है सिवाय शिव बाबा के। यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? मन मना भव। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे उनको समझाओ। बाप ही पतित पावन है। ये किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम कौन हो? तुम सब सीताएं हो, मैं हूं राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूं। सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहां यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। सतयुग में रेल वगैरह नहीं होगी, वहां रेल की दरकार ही नहीं। छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है ना, जो तुमको समझाते रहते हैं। तो जितना ज्ञान बाबा में है सारा हम में अब आ जाता है। ऊंच ते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी क्या कहते हैं? साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है, आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। तो ढूंढने की दरकार नहीं है, हम सब आत्माओं का स्वधर्म ही शांत है। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं। जब मुख नहीं है, कर्मेंद्रियां नहीं है, तो जरूर शांति होगी। परम धाम में आत्मा ऐसे ही है ना, बिना शरीर के शांत। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती है, जो कि कर्मेंद्रियां नहीं है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं, बाबा बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे। इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी।
जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है? वंडर देखो, कितना बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सत्व प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सत्व प्रधान प्रकृति। तुम्हारी याद करते रहो, स्वर्ग की ब्यूटी को सामने लाते रहो। सत्व प्रधान प्रकृति तुम्हारी, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि लगाते हैं वहां? लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो, है ना। रेल नहीं होगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, कितनी सुंदर दुनिया होगी हमारी। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं। जाना है ना तो पुरुषार्थ तो करना है, तो ज्ञान स्नान करना है, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं ना। माशूक सुंदर है तो हमें भी तो सुंदर बनना चाहिए ना, लेवल की होनी चाहिए जोड़ी। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूं, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। हम आत्माएं पहले काली थी, अभी बाबा हमें गोरा बना रहे हैं। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। यह बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं। ब्रह्मा बाबा तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं। गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसको ही कहा जाता है एकज भूल। यही एक भूल है जिसने हम आत्माओं को इतना गिरा दिया। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़ी हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। कितना अंतर है ज्ञान का और भक्ति का। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूं, तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावनाओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो क्या है? हम आशिक हैं, सीताएं हैं, परिजादे हैं। कितने सारे बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते हैं आशिकों को पावन बनाने आए हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूं। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी
अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जिस जिसको देख रहे हो इन आँखों से, उन सबको देखते हुए भी इन्हें भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का सन्यास। मन बुद्धि से हमने सारी दुनिया का त्याग कर दिया है, क्योंकि हम जान गए हैं कि ये सारी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावें, तो कहाँ दिखाते हैं, वह फिर छत पर रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, दिलवाड़ा के ऊपर अचलगढ़ है ना, सोने की मूर्तियां हैं। उनसे ऊपर फिर चलो माउंट आबू में ऊपर जाओ तो उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, तो बाबा सारा है ना जो फिजिकल चीजें हैं उनके आधार पर ज्ञान सुना रहे हैं। तो गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंच ते ऊंच है सतगुरु। फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से ए बुला आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है। नए घर को याद करना है, न यहाँ से हटाना है और वहाँ लगाना है। दूसरा, ज्ञान स्नान कर सुंदर परीज़ादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है पक्का। वरदान है, महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भवा। कैसे बनेंगे मास्टर रहम दिल? जब महादानी बनकर फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटेंगे। बिल्कुल खुले दिल से बांटते चलो। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। क्योंकि परवश आत्माएं हैं, कभी यह नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी।
बस देते जाओ। ये नहीं सोचो ये नहीं सुनता है, नहीं करता, छोड़ो, आप अपना काम करो। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। कौन है स्वराज्य अधिकारी? जो योग की शक्ति से हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाते हैं। तो आज विशेष पुरुषार्थ क्या करेंगे? इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब विनाश होना है, तो इन्हें देखते हुए भी नहीं देखना है। इनसे बेहद का वैराग्य अंदर से आना चाहिए। तो कर्म में आएंगे, चीज़ों को यूज़ करेंगे, परंतु बुद्धि में रहेगा कि ये सब विनाश होने वाली है, इसलिए दिल नहीं लगानी है, नहीं तो दिल टूट जाएगी। दिल कहाँ लगानी है? बाबा से और सुखधाम से। तो ये विशेष अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाँटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न फुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से
रानी बनूं।